गुड मॉर्निंग सभी को। सब लोग जुड़ जाइए फटाफट। चलिए, गुड मॉर्निंग, आ जाइए। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या था हमारा? इलेक्ट्रिकल सर्किट चार प्रकार के हम लोग देखे, और इसमें आपको यही याद रखना। आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा तो आगे जाके आपको क्या बेनिफिट होगा कि कोई भी सर्किट जब हम लोग बनाएंगे तो ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, बंद परिपथ किसी परिभाषा के अंदर अगर आता है, ठीक है, तो हम लोग उसे समझ पाएंगे। सर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कब खत्म होगा? अभी अभी तो आप स्टार्ट किए हैं, और कब खत्म होगा इतनी जल्दीबाजी काहे है भाई साहब? और इतनी जल्दीबाजी है तो आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पूरा लेक्चर दे दिया गया है, ठीक है, आप वहां से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। स्वप्निल चंद्रशिव जी, इतनी जल्दीबाजी नहीं रखना। पढ़ाया जाता है तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को हम बेसिक तरीके से पढ़ते हैं। आगे जैसे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी खत्म होता है आपका चैप्टर लगातार लगातार चलता जाएगा, ठीक है। इतनी जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक, ये ठीक नहीं है। यहाँ पर हम लोग अभी जो देखने वाले हैं ये होगा इलेक्ट्रिकल सर्किट, देख चुके हैं। इसके बाद हम लोगों का ये विद्युतीय परिभाषाएं, इलेक्ट्रिकल डेफिनेशन। इलेक्ट्रिकल डेफिनेशन की अगर बात करें तो जैसे कोई भी चीज हम लोग पढ़ते हैं तो उसका बेसिक फंडामेंटल जो डेफिनेशन होता है, वर्ड होता है, उसके बारे में पता होना चाहिए। सभी टॉपिक में यही होता है, सभी चैप्टर की बात करें तो। एक बात बताइए, जैसे हम लोग किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां के फंडामेंटल वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं फंडामेंटल वर्ड्स? जैसे हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको डॉक्टर सुनने को मिलेगा, कंपाउंडर सुनने को मिलेगा, एक्सरे सुनने को मिलेगा, रिंच मिलेगा, सॉरी रिंच नहीं, सिरिंज मिलेगा, मेडिसिन मिलेगा, एक्सरे मिलेगा, ये सब वर्ड यूज होता है। वही बात अगर आप किसी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको रिंच मिलेगा, जिस भी वर्ड में जाएंगे वहां की भाषाएं मिलेंगी, आप मैकेनिकल वर्ड मिलेंगे। अगर आप किसी स्कूल में जाते हैं और वहां पर भाषा बात करते हैं, वहां टीचर, शिक्षक, स्टूडेंट, क्लास, ये सब मिलता है। ठीक उसी प्रकार जब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना होता है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या फंडामेंटल डेफिनेशन है उसको हम लोग पढ़ते हैं पहले, इसलिए इसको आराम आराम से पढ़ा जाता है, ठीक है। अगर यहां पर सबसे पहली बात, हम लोग इलेक्ट्रॉन खोज चुके थे। इलेक्ट्रॉन कहां चलती है? सर्किट में चलती है। सर्किट के बारे में भी देखे, और सर्किट कितने प्रकार के होते हैं ये भी देखें। अब हम लोग कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन चलता है, इलेक्ट्रॉन अपने मन से थोड़ी चलता है। इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए क्या चाहिए? कुछ ना कुछ फोर्स चाहिए। तो पहले इलेक्ट्रॉन चलेगा तो क्या कहलाएगा, उसके लिए बात करते। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। धारा क्या होता है? धारा की बात करते हैं नॉर्मली, जैसे नदी में पानी बहती है तो पानी का बहाव क्या कहलाता है? पानी की धारा। अगर कहीं मान लीजिए कि दूध ही नदी में बहने लगे, इतना तो नहीं होगा, तो दूध की धारा होगा। कई बार आप सुनने को मिलता है आपको कि धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है, मतलब अंग्रेजी का फ्लो हो रहा है, फटाफट फटाफट लगातार हो रहा है। तो लगातार प्रवाह क्या? धारा प्रवाह, मतलब इंग्लिश का धारा। इन द सेंस यहां पर विद्युत धारा क्या होगा? विद्युत धारा क्या होगा, ठीक है। आइए, जब किसी तार में, किसी कंडक्टर में, कंडक्टर इन द सेंस तार, जब किसी तार में इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में जाती है, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हम रटते रटते इतना देर रटे हैं।
अब रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। ये जब चल रहा है ना, देखिए ये कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने एटम के बाहरी कक्षा में चक्कर काटता है, और बाहरी कक्षा में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, याद करिए इलेक्ट्रॉन कौन सा, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, विद्युत धारा के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। अगर थोड़ा सा कोई इसमें फोर्स, दबाव, प्रेशर अगर लग जाए तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के खुद के पड़ोसी के एटम में चला जाएगा। अब जब पड़ोसी के एटम में जाएगा तो पहले से उसके बाहरी कक्षा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर बाहरी कक्षा पर ये नाभिक है, ये बाहरी कक्षा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा, यहाँ भी एटम है। बाबू एक कंडक्टर में संख्य सोचिए ना कितना परमाणु होगा, पदार्थ का टुकड़ा टुकड़ा करके बात कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन को आप देख नहीं सकते, इतना छोटा होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन में थोड़ा सा कोई धक्का लगा, ये चल गया पड़ोसी के यहाँ। अब पड़ोसी के यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर क्या माइनस चार्ज, एगो माइनस चार्ज फिर घुस गया, तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज फिर माइनस चार्ज, तो माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। तो ये भी धक्का मारेगा, तो वहां से निकल के इलेक्ट्रॉन चला जाएगा दूसरे एटम में, फिर निकल जाएगा दूसरे एटम में। इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहा है, चलने लगा, लगातार प्रवाह होने लगता है। यही इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। आप कहेंगे सर ये वर्ड तो ठीक है, फिर दूसरा परिभाषा भी आता है कभी कभी, आवेश के सतत प्रवाह को, चार्ज का कंटिन्यूअस फ्लो जो होता है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। कहें सर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वर्ड जैसे बोलेगा तो इलेक्ट्रॉन पे है क्या, माइनस चार्ज, तो इस पर जो जाएगा ना ये क्यू जाएगा। क्यू आवेश को सूचित करते हैं किससे, क्यू से। आगे हम लोग देखेंगे आवेश के बारे में ज्यादातर, लेकिन आवेश के बारे में थोड़ा सा बताएं हम लोग। आवेश क्या होता है, ये ऋण आवेश है ना, क्यू होता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की चर्चा करें तो समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन के साथ साथ आवेश का प्रवाह क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। अब अपने मन से थोड़ी प्रवाह होगा, नहीं होगा ना, कैसे होगा उसको बाद में देखते आइए, पहले इस डिफिनेशन को पहले पूरा करते हैं। ढेर सारे परिभाषाएं इसकी होती है। कह रहा किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन के एक ही दिशा में बहने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। कई लोग के मन में ये बात आ रही होंगी कि विद्युत धारा सर इलेक्ट्रॉन के एक ही दिशा में, तो जब भी इलेक्ट्रॉन बहेगा तो एक टाइम में एक ही दिशा में चलेंगी, कितना, एक टाइम में एक ही दिशा में चलेगी। समझ रहे बात को। अब इतनी बात तो समझ गए, दूसरा भी डेफिनेशन आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत सारे डेफिनेशन कह रहा है कि इसे आई द्वारा डिनोट करते हैं। आई द्वारा मतलब करंट जो प्रवाह होता है उस इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को सूचित करते किससे, आई से। आई मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी, कितना तीव्रता में चल रही है वो, ठीक है। और जो करंट को मापते हैं तो किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। यानी इसकी इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। इसकी इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। याद रखें एम्पियर को कैपिटल ए द्वारा डिनोट करते हैं। कौन बताए धारा के बारे में, धारा के बारे में बताए कौन, एम्पियर साहब, इसीलिए उसके सम्मान में हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर में मापते हैं। देखो बाबू यहां सिंपल सिंपल बात है यहाँ पर, ठीक है। और याद रखिए एम्पियर को मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यानी यंत्र जो डिवाइस होता है, जैसे दूध को मापने के लीटर का प्रयोग करते हैं ना हम लोग, उसी तरह करंट के प्रवाह को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एमीटर का करते हैं या एम्पियर मीटर का करते हैं। क्या करते हैं, एमीटर का या एम्पियर मीटर का करते हैं, ठीक है। एमीटर या एम्पियर मीटर का करते हैं। ये देखिए ये आपका यहाँ पर सिंबल है, ये सिंबल है एम्पियर मीटर का, और ये ए जो है ये सिंबॉलिक रूप से लगाया जाता है। ये एम्पियर मीटर कैसे लगाया जाता है, एम्पियर मीटर किसी भी परिपथ में, परिपथ याद आ रहा होगा आपको, परिपथ चाहे वो बंद परिपथ हो, चाहे वो
ओपन सर्किट हो तो ध्यान दीजिए, देखिए कैसे लगाते हैं सर्किट में, एक एक करके बता रहे हैं आपको, ठीक है। सबसे पहली बात, करंट मापने वाले यंत्र क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। और इसको जब भी किसी परिपथ में लगाएंगे तो एक परिपथ हम लोग लेते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक परिपथ लेते हैं। ये देखिए, ये वोल्टेज सोर्स है, और ये देखिए ये एमीटर है, और ये आपका एक बल्ब है, लोड है। तो एक ये कौन सा सर्किट है, बंद परिपथ, क्लोज सर्किट है कि नहीं है, क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट में एम्पियर मीटर किधर लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जैसे ये तार के सीधे सीधे लगाएंगे एक लोड के साथ और एक सोर्स के साथ, डायरेक्ट क्या बोलेंगे, सीरीज में। बाकी सीरीज पैरेलल क्या होगा, ये चीज आपको आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे थोड़ा सा क्या है कि हम लोग अभी शुरुआत जो है, शुरुआत में चल रहे, इसीलिए धीरे धीरे बात करेंगे, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को, कोई दिक्कत नहीं है। करंट को मापते हैं एम्पियर में, सूचित करते हैं आई से, और डिनोट करते, सूचित करते आई से, डिनोट करते क्या, आई द्वारा प्रदर्शित करना अलग है, और मापते हैं एम्पियर में, इसीलिए ए से लिखते हैं। जैसे 5 एम्पियर है तो 5A लिखते हैं, ठीक है। 10 वोल्ट होगा तो 10V लिखेंगे, ठीक है। समझ रहे ना बात को, इंडिकेशन के लिए, ठीक। अब कह रहा है यहां पर आपको बता दें, अरे इसे हमेशा विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, किसको, एम्पियर मीटर को, ठीक। चलिए इसके बाद विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि है, क्या, स्केलर क्वांटिटी है। विद्युत धारा अदिश राशि है, यहीं से बात आपको थोड़ा सा बढ़ेगा। ये अदिश राशि क्यों है, अदिश राशि है, क्यों अदिश राशि, तो आपको सबसे पहले 2-3 चीजें हम आपको बताते हैं कि अदिश राशि, आज रटने की बात नहीं, आज आपको सिखाते हैं। तो हम लोग पहले देखिए 10वीं क्लास में वेक्टर नियम नहीं पढ़ते, सदिश का योग, सदिश का जोड़ घटाव नहीं सीखते हैं। कई लोग 10th के बाद आईएससी किए होंगे तो वेक्टर एडिशन पढ़े होंगे। तो हम यहाँ पर ज्यादा चीज नहीं देखेंगे, सिर्फ इसके कैलकुलेशन को समझने के लिए, क्योंकि जब हम लोग इसका जोड़ घटाव करते हैं तो जैसे 5 और 4 9, हम लोग क्या ऐसे जोड़ते हैं ना, लेकिन सदिश का योग क्या कहता है, थोड़ा सा इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। आइए, अगर दो राशि है, करंट की बात करें, अगर दो राशि है, एक आपका क्वांटिटी ए, वेक्टर एडिशन में बता रहे हैं आपको, वेक्टर एडिशन में आपको बता दें, सदिश योग पढ़ने के लिए त्रिभुज नियम, पैरेललोग्राम, समांतर योग नियम बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग उसमें सिर्फ ट्रायंगल लॉ, त्रिभुज नियम पढ़ेंगे। एक राशि और ये मान लीजिए बी, दो राशि है, ठीक है। तीर चिन्ह बताता है कि सदिश का मतलब जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो, दिशा और परिमाण दोनों हो, ठीक है। समझिएगा बात को। अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, एक रिजल्टेंट तीसरा होता है, उसको जेड से सूचित करते हैं। ए और बी को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है, सीधा सीधा देखिए कि जब भी जोड़ेंगे तो ए और बी, इसके बीच में एंगल भी होता है, लेकिन इस एंगल का हम लोग चर्चा भी नहीं करेंगे, सुनिएगा मेरी बात। इसके लिए अगर जेड टोटल रिजल्टेंट को अगर जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में समझिए यहाँ 5 एम्पियर और 6 एम्पियर है, उसको सदिश योग के नियम से कैसे जोड़ेंगे, अंक गणितीय नियम से 5 और 6, 8 और 6, 8 6 14 एम्पियर हो सकता है, एग्जाम्पल बताएंगे अभी। लेकिन यहाँ जेड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा क्या, ए वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है, कितना, कॉस थीटा, ये याद रखिएगा। अब यहां पर एक चीज बता दें आपको, यहां कॉस थीटा की बात कर रहे हैं, तो कॉस थीटा ये होगा ना इसके बीच का। अब आप कहेंगे सर अगर थीटा का मान कितना 90 डिग्री हो, ठीक। अब एक चीज बता दें आपको यहां से, ए वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी
ठीक है, और ये cos 90, cos 90 हो, थीटा का मान अगर 90 हो तो ये क्या हो जाएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, जीरो हो जाएगा ना ये, तो क्या बचेगा, रूट अंडर ए स्क्वायर, पूरा पार्ट क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, ठीक है, वेक्टर बी का स्क्वायर। ये सदिश के योग का नियम ये कहा कि दो राशियों को अगर जोड़ेंगे तो रूट अंडर में ए और बी, चाहे वोल्टेज को भी हो या करंट को, एसी में चलेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, पूरा क्लियर वे में समझ में आएगा। आइए ना, अब हम लोग बात करें यहां पर, यही सिस्टम अगर बात करें, यही फॉर एग्जाम्पल में बता दें, इसी को लिख लीजिएगा केवल, एक करंट इधर से आ रही है 8 एम्पियर, ठीक है, किसे लिखते भाई, एम्पियर में, और दूसरा करंट आ रहा है आपको कितना, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर कर दीजिए। इन दोनों को अगर जोड़ें तो हम लोग के हिसाब से है कि 8 एम्पियर और 6 एम्पियर कितना होना चाहिए, 14 एम्पियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हम लोग तो यही जानते हैं। लेकिन कह रहा है कि वेक्टर नियम का पालन करता है कि नहीं, वेक्टर नियम से अगर जोड़ेंगे तो इस तरह से जोड़ना पड़ेगा, टोटल वोल्टेज, कुल वोल्टेज, रिजल्टेंट करंट की अगर बात करें, कुल करंट की बात करेंगे तो टोटल करंट अपना क्या होना चाहिए, यहां पर ये 14 होना चाहिए, लेकिन वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो क्या होना चाहिए, टोटल ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, 8 8 64 और 6 6 36, इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, ये हो जाएगा 100 और रिजल्ट हो जाएगा आपका 10। वेक्टर नियम के हिसाब से अगर जोड़ें तो कह रहा है कि रिजल्ट होना चाहिए 10 एम्पियर। क्या ये पॉसिबल है, यहां हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो कोई भी करंट जो है वो वेक्टर एडिशन का या सदिश योग का पालन नहीं किया, इसीलिए जब सदिश योग का पालन ही नहीं करता है तो कैसे हो गया सदिश, इसीलिए हम लोग कहते हैं, इतना इसलिए बताया ना, एक लाइन याद रखने के लिए बताया, ठीक है, इसलिए, और जब आगे जोड़ेंगे भी ना करंट को अल्टरनेटिंग करंट में तो इसी तरह से जोड़ेंगे, डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, 5 एम्पियर 6 एम्पियर 12 एम्पियर नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि एक लाइन यहां पर लिख लीजिएगा कि विद्युत धारा अदिश राशि क्यों होती है, क्योंकि यहां पर स्टार देकर के आप लिख सकते हैं, क्योंकि यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है, क्योंकि यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है, सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए क्या होता है, अदिश राशि है। इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गए। अब कई बात ये भी सकते हैं कि सर राशि क्या होता है, ठीक है, राशि, इस अदिश राशि की बात, ये तो वेक्टर एडिशन तो सीख ली, इससे तो समझ गए। राशि, राशि क्या होता है, क्वांटिटी, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, आज हम लोग राशि पर ही चर्चा करेंगे कि राशि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। सदिश का इंग्लिश सचरंजन जी वेक्टर होता है, वेक्टर, वेक्टर, ठीक है, सदिश होता है, और स्केलर का मतलब होता है अदिश होता है, स्केलर का मतलब अदिश होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा, अब हम लोग बात करते हैं राशि क्या होता है, इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं ये क्या है, टाइप ऑफ करंट, करंट कितने प्रकार के होते हैं, करंट कितने प्रकार के होते हैं, करंट दो प्रकार के होते हैं। शुरुआत में लोग पूछ रहे थे सभी से, तो सब लोग कहते हैं कि सर विद्युत दो प्रकार के, विद्युत अलग है, करंट अलग है। करंट का दो प्रकार होता है, करंट होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम लोग एसी बोलते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, डीसी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें एसी और डीसी की, तो सबसे पहले बात करें डीसी की। डीसी क्या होता है, वह धारा जो हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, एक ही दिशा का मतलब उसकी पोलरिटी, ध्रुवता चेंज नहीं होती है। ध्रुवता चेंज होने का मतलब अगर पॉजिटिव से निगेटिव की तरह धारा बह रही है तो हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव या ऋण ध्रुव की तरफ ही धारा चलेगी। क्या, पॉजिटिव से निगेटिव,
कभी भी पोलरिटी मतलब निगेटिव पॉजिटिव चेंज नहीं होगा, उसका दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। याद देखिए यहां पर जब किसी वोल्टेज सोर्स से करंट बहेगी तो हमेशा पॉजिटिव से लोड में होते हुए निगेटिव तरफ चलेगी, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चलेगी, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चलेगी, जिसमें याद रखेगा और एक बात है कि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप रटोगे क्या है, मान का मतलब ये हुआ जैसे डीसी हम लोग बैटरी में लेते हैं ना, बैटरी से यूज करते हैं, इसका मतलब ये कह रहा ना कि अगर ये कोई बैटरी है ना, आप अगर उससे सप्लाई ले रहे हो ना, ठीक है, तो यहां से मान लीजिए बल्ब लगा दीजिए, तो बल्ब में जो करंट जाएगा तो बैटरी से अगर 5 एम्पियर प्रवाहित करेगी धारा, 5 एम्पियर क्या परिमाण, वैल्यू कहते हैं 5 एम्पियर। अगर 5 एम्पियर करंट बह रही है तो हमेशा 5 एम्पियर ही प्रवाहित होगी, हमेशा 5 एम्पियर धारा ही प्रवाहित होगी। समझ रहे मेरी बात को, 5 एम्पियर धारा ही प्रवाहित होगी, कभी 3.5, 4, 2, 6 नहीं होगा। यानी इसका मान क्या होगा, वैल्यू हमेशा समान होगा। ध्यान से सुनना बाबू, ठीक है। सबसे पहली बात कि डायरेक्शन चेंज नहीं होगा और दूसरा मान चेंज नहीं होगा, यही बात कर रहा है, ठीक है। अब सिंबल की बात करें, संकेत की बात करें, तो ये आपका प्योर डीसी का संकेत है, ठीक है। किसका, प्योर डीसी का, याद रखिएगा। और ये जो है डीसी है, लेकिन डीसी का स्पंद मान है। स्पंद मान मतलब क्या कहते हो, पल्सेटिंग डीसी। क्या होता है, पल्सेटिंग डीसी है। ये आपका प्योर डीसी है, ध्यान से सुनिएगा, क्या प्योर डीसी, जिसको शुद्ध डीसी कह सकते हो। इसको पल्सेटिंग डीसी का स्पंद मान पूछा जाता है, स्पंद मान, डीसी का स्पंद मान है। क्या, डीसी का स्पंद मान है। वह धारा जो सदैव एक ही दिशा में बहती है क्या कहलाती है, डायरेक्ट करंट कहलाती है। डायरेक्ट करंट विच ऑलवेज फॉलोज इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट, डीसी, ठीक है, दिश धारा, ठीक है। अब यहां पर आएंगे, क्यों बोलते हैं पल्सेटिंग, क्योंकि इसमें थोड़ा सा करंट का डायरेक्शन तो एक ही दिशा में, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, यानी पल्सेटिंग मतलब स्पंद हो रहा है। इसका चर्चा आगे हम लोग देखेंगे और भी समझेंगे। आइए अब इसके बाद हम लोग बात करें अल्टरनेटिंग करंट का। तो अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट का मतलब सीधा अल्टरनेटिंग, नाम ही से स्पष्ट है कि जो विद्युत धारा पॉजिटिव से निगेटिव और फिर निगेटिव से पॉजिटिव दोनों तरफ प्रवाह करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा इसको बहुत अंदर से देखिएगा। अभी जो हम समझा रहे हैं सुनिए, जैसे आपके घर में बल्ब लगा है, आप कहते हैं कि इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज। पढ़ते हो ना, रटते हो ना भाई मेरे, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, 50 हर्ट्ज का मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में करंट जो है किसी बल्ब में 50 बार जाती है और आती है। क्या होता है, देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि कोई बल्ब है, सिंबल हम जो है बल्ब का हम लोग कैसे बनाते हैं, ये जो है ये बल्ब का सिंबल है, ठीक है। इसमें मान लीजिए एसी सप्लाई कर देंगे, एसी का सिंबल संकेत ये होता है, ठीक है। जैसे इसमें करंट जाती है ना, तो ये इसमें ये 1 सेकेंड में एक बार जाती है और आती है, इसको बोलते हैं 1 साइकिल। आगे पढ़ेंगे 1 साइकिल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि 1 सेकेंड, उल्टा ये बोले 1 सेकेंड में एक बार नहीं, 1 सेकेंड में 50 बार आती है और जाती है, यानी ऐसा 50 साइकिल पर सेकंड होता है। यही होता है, मतलब करंट एक बार इधर जाती है, एक बार इधर आती है। ये कैसे होता है, जब करंट का उत्पादन होगा उस समय अच्छे से समझ में आएगा क्यों करंट पॉजिटिव और निगेटिव होती है, ठीक है। याद रखिए, कह रहा है कि इसका जो संकेत होता है ये है एसी का संकेत, सिंबल, इसको कहते हैं साइन वेव। एसी का क्या, साइन वेव कहते हैं। साइन वेव यानी जया तरंग बोलते हैं, याद रखिएगा, जया तरंग। क्या बोलते हैं, जया तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जया तरंग। क्या बोलते हैं, जया तरंग बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, करंट इसमें देखिए ये होता है पॉजिटिव और यह निगेटिव, है ना, क्वाड्रेंट के हिसाब से ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ठीक है। ये होता एसी का साइन वेव, यानी करंट एक बार इधर से इधर जाएगा, फिर इधर से इधर आएगा, 1 साइकिल पूरा करेगा। 1 साइकिल का मतलब 360 डिग्री। और ये भी बात आगे चलेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़े, कह रहे वह विद्युत धारा
जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा और मान को बदलते रहता है। दिशा और मान, इसका मतलब क्या होता है जानते हैं? जैसे आपको बता दें कि दिशा और मान का मतलब हुआ, इसमें जब करंट बहेगा तो 0 से मैक्सिमम 5 एम्पियर तक बहेगा, फिर घटते घटते 0 होगा, फिर निगेटिव में -5 एम्पियर। माइनस में तो नहीं होगा, माइनस का मतलब दिशा विपरीत क्रम में। इस माइनस का मतलब दिशा का विपरीत क्रम होता है। करंट माइनस में होगा क्या? करंट माइनस में नहीं होगा, यह पॉजिटिव डायरेक्शन में और यह नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। इसीलिए पॉजिटिव मतलब पोटेंशियल हाई, इधर माइनस वाला। इसी तरीके से अब ये जब 0 से 5, फिर 5 से 0 होगा, इसका मतलब इसके करंट का मान क्या हो रहा है? बदल रहा है, कम ज्यादा हो रहा है। आप कह रहे हैं कि सर तब तो बल्ब को जो है, बल्ब को बुझना चाहिए, जलना चाहिए। बल्ब तो एक बार हाई ज्यादा जलता कम जलता, आपके मन में ख्याल आ सकता है। तो मेरे दोस्त एक बात बता दे कि ये जो है 1 सेकंड में 50 बार होता है। 1 सेकंड में जब 50 बार होता है तो आपके आंखों को अंदाजा नहीं लगता है कि बल्ब जल रहा है कि बुझ रहा है, पता ही नहीं चलता है। आप सोचिए 1 सेकंड में 50 बार कम ज्यादा हो रहा है, पता चलता है। 10 बार होगा, 20 बार होगा तो आपको पता चल जाएगा। मोबाइल में होता है टॉर्च, ठीक है, देखिएगा जो फ्लिकरिंग टॉर्च होता है। मतलब सीधी सीधी बात हम लोग कहें, ये क्या? अल्टरनेटिंग करंट है। हम लोग पहले अल्टरनेटिंग करंट अभी यहीं पढ़ के यहीं से इसको इसी वर्ड के साथ अभी समेट कर रख देंगे। क्या करेंगे? समेट के रख देंगे। क्यों समेट के रख देंगे? जब एसी की सर्किट चलेगी तो पूरे डीसी पर पूरा कहानी हम लोग खत्म करते हैं। एसी एक ऑलवेज एक आपका चैप्टर है। जितना हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में टाइम देते हैं, उसका लगभग 5 दिन 7 दिन तक आपको एसी को ही पढ़ना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लियर वे में। चलिए आगे। अब कह रहा जो राशि होता है वो कितने प्रकार का होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है राशि समझना। क्यों? क्योंकि आपको जब भी आगे आप चलेंगे तो आपको पूछा जाएगा ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है। दूसरा बात ये भी पूछा जाएगा इसमें बीमीय सूत्र होता है, डायमेंशन फार्मूला। बीमीय सूत्र यानी डायमेंशन फार्मूला होता है। डायमेंशन फार्मूला क्या होगा उसका बात करेंगे। देखिए राशि की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटी की बात करें तो राशि 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले किस किस आधार पर हम लोग राशि की बात करते हैं? पहली बात देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपका है ये है मापन और मात्रक के आधार पर राशि 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है दिशा और परिमाण के आधार पर, ठीक है। तो मापन और मात्रक के आधार पर हम लोग जो बात करते हैं तो राशि 2 प्रकार के होते हैं। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको। एक होता है मूल राशि। मूल राशि जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी। एक होता है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि को बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट का मतलब क्या होगा अभी जस्ट समझाएंगे। 2 प्रकार के, ठीक है। अब एक होता है दिशा और परिमाण के मान। अभी हम लोग चर्चा की ना सदिश और अदिश, ये दिशा और मान के आधार पर। दिशा बदलता है कि नहीं बदलता है, मान बदलती है कि नहीं बदलती है, इसके आधार पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर एक है आपका सदिश राशि। सदिश राशि का मतलब एक होता है ये आपका वेक्टर क्वांटिटी। क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। और ये अदिश राशि। अदिश राशि का मतलब स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। अब एक बात बताइए, सदिश राशि और अदिश राशि ये चर्चा तो अभी हम लोग की है ना, सदिश कैसे होगा, अदिश कैसे होगा, लेकिन सब चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी से। दुनिया में इंग्लिश में एक्सप्लेन करिए ना सर। देखिए बता रहे हैं ना आपको, अभी जो बोल रहे हैं आपको कि जो आपका कह रहा है मेजर, मापने के मेजरिंग के आधार पर और उसके यूनिट के आधार पर बात करते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और ये देखिए पूरा इंग्लिश में एक्सप्लेन करें तो बहुत सारे लोग ना फिर पढ़ना ही छोड़ देगा। 1-2 लोग तो हैं जो पूरा वर्ड तो इंग्लिश में यूज ही करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी लिख रहे हैं ना, टोटल टोटल, ठीक है ना। तो समझिए मेरी बात को। अब हम लोग बात करें यहां पर कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है और आपका
स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, पहले इसको देखते हैं फिर हम चर्चा करते हैं। पूरे फिजिक्स में अगर फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करें तो ये 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। चलिए फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करें तो सबसे पहले यहां पर हम लोग कौन सी राशि पढ़ रहे हैं? फंडामेंटल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो यहां सबसे पहले लिख लीजिएगा, यदि लिखा हुआ फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, ये फंडामेंटल यूनिट है इसका, और ये इधर आपका सिंबल है, लिख देते हैं अपन, ठीक। ये फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट, यूनिट मतलब इकाई, मूल इकाई कह सकते हो, फंडामेंटल मूल, बेसिक यूनिट, इकाई, ठीक है। और यहीं से अगर हम लोग बात करें, सिंबल की बात करें, ये आपका संकेत होता है, ठीक है। अब ये 7 प्रकार की राशि की बात करें तो लेंथ, लंबाई, लंबाई बेसिक यूनिट है, ठीक है, और लंबाई मीटर में लिखते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो आपका है ये आपके एमकेएस पद्धति में, किसमें होता है? एमकेएस पद्धति। यहां पर पद्धति आप लोग बड़े होंगे, एमकेएस पद्धति जिसे हम लोग पढ़ते हैं ना, यहां पर एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, ठीक है। एमकेएस का मतलब क्या होता है? मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, ये तो सबको पता होगा। एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, और होता है सीजीएस। तो हम लोग ज्यादा एमकेएस और सीजीएस पर बात करते हैं। सीजीएस मतलब लंबाई को मापेंगे सेंटीमीटर में, यूनिट लेंगे तो सेंटीमीटर में, और जो वजन है, वेट है, द्रव्यमान है, इसको हम लोग ग्राम में मेजरमेंट करेंगे। और ये जो आपका क्या है, टाइम है, तो टाइम को हम लोग किस में लेंगे? सेकेंड में लेंगे। तो ये सीजीएस यूनिट होती है। अभी जो हम लोग बात करेंगे, ये जो अपना आगे चर्चा कर रहे हैं ना, ये आपका हम लोग एमकेएस में ही यूज करते हैं, क्योंकि लेंथ जो है, लंबाई मीटर में, मीटर क्या? एम, ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर ये मास है, मास यानी द्रव्यमान, ये किस में होना चाहिए? किलोग्राम, और सूचित करते हैं केजी से। समय की बात करें, टाइम, ये सेकेंड होता है, सेकेंड को किस सूचित करते हैं? एस से सूचित करते हैं। कह रहे टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है? तापमान, तापमान को किस में मापते हैं? केल्विन में, केल्विन को के से डिनोट करते हैं, केजी नहीं होगा, केवल के, ओनली फॉर के, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक करंट किस में मापते हैं? इलेक्ट्रिक करंट मापते हैं किस में? एम्पियर में। ये एम्पियर को सूचित करते हैं, मापते हैं, इसमें कैपिटल ए लिखिएगा, स्मॉल ए लिखिएगा तो एरिया हो जाएगा, कैपिटल ए लिखना है। क्या लिखना? कैपिटल ए लिखना है। कह रहे लुमिनियस इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता, ये भी बेसिक फंडामेंटल राशि है। फंडामेंटल राशि को मापते हैं इसमें किसमें? कैंडेला में, और इसको सांकेतिक रूप से सीडी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सीडी। अमाउंट ऑफ पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो मोल में मापते हैं। किसमें मापते हैं? मोल, और इसको मोल से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। मोल में मापते हैं, मोल से ही डिनोट करते हैं, मोल में मापते हैं, मोल से ही डिनोट करते हैं। ये सब राशि किसी पर डिपेंड नहीं होता है, इसको बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, बेसिक राशि कहते हैं, आधार राशि कह सकते हो, आधारी राशि कहते हैं हिंदी में। अब एक बात बताइए, इसी को मिलाकर, इसी सभी यूनिट को मिला करके, इसी यूनिट से पैदा होता है डिराइव्ड, मतलब डेरिवेशन के बाद, कैलकुलेशन के बाद पैदा होता है आपका डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट यानी व्युत्पन्न राशि, इसी से जो उत्पन्न होगा, मूल राशि से बनकर उत्पन्न होने वाली राशि, यानी ये जो डिराइव्ड होता है मूल राशि, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी के कैलकुलेशन के बाद जो डिराइव्ड होता है, वह होता है कौन? फंडामेंटल के बाद क्या? डेराइव्ड यूनिट, ठीक है। ये देख लीजिए, इसको एकदम प्रॉपर वे में देखिए, यह फिजिक्स का पार्ट है, लेकिन यहां पर मेन मुद्दा क्या है समझाने के लिए, कि फंडामेंटल क्वांटिटी से ज्यादा जरूरत है डेराइव्ड यूनिट का। डेराइव्ड यूनिट में आपको डायमेंशन फार्मूला, बीमीय सूत्र बार बार पूछेगा आपसे एग्जाम में, कि करंट का बीमीय सूत्र क्या होता है, वोल्टेज का बीमीय सूत्र क्या होता है, रेजिस्टेंस का बीमीय सूत्र क्या होता है, पावर का बीमीय सूत्र क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, इसको बार बार पूछता है। इसीलिए यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं। देखिए, ये है आपको क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब है राशि। जो चीज आपको बोल रहे हैं नोट्स में कंप्लीट करते जाइएगा, एक भी दिन आगे पीछे करिएगा दिक्कत। ये सूत्र हो गया फार्मूला, ठीक है, और ये आपका यूनिट हो गया इकाई। देखिए
डायमेंशन की बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो आपका यह एरिया है, क्या एरिया, एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल। क्या होता है, क्षेत्रफल। क्या होगा, क्षेत्रफल। एरिया लिखने के लिए, एरिया बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे एक छोटा सा बात बोले, जैसे एरिया क्षेत्रफल की बात करें तो एक आयत का क्षेत्रफल जैसे ले लीजिए। जैसे एग्जांपल में क्या लेते हैं, एक आयत ले लेते हैं। आयत रेक्टेंगुलर शेप ले लेते हैं। ये क्या है, लंबाई एल, चौड़ाई है कि नहीं है भाई। दोनों लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई क्या होता है, चौड़ाई भी क्या है, डिस्टेंस है भाई, दूरी है। चौड़ाई भी दूरी है। छोटी दूरी को चौड़ाई बोलते हैं और बड़ी दूरी को लंबाई बोलते हैं। लंबाई चौड़ाई में क्या भाई, जी चौकी पलंग पर आप बैठे हुए हो तो पलंग पे सोए हो, तो पलंग पे जिधर पैर से मुंडी तक जब सोते हो सीधा वाला में, उसे लंबाई कहते हैं। वो भी डिस्टेंस है और चौड़ाई भी डिस्टेंस है। तो दोनों को, यानी दोनों लंबाई को अगर क्षेत्रफल में व्यक्त करना है तो क्षेत्रफल लिखते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, एल इंटू बी। लंबाई इंटू चौड़ाई। बाबू लंबाई क्या, लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो ये भी आपका लेंथ है, एल से सूचित करते हैं। और ये देखिए चौड़ाई, चौड़ाई भी एक दूरी है जिसको एल लिखते हैं। एल मतलब लेंथ, लेंथ है। एल और एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। उससे पहले एक चीज आपको और बता दें कि कभी भी बीमीय सूत्र को हम लोग जो है कैपिटल लेटर में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, कैपिटल लेटर में। कभी भी बीमीय सूत्र में जो लेटर यूज करेंगे कैपिटल लेटर में यूज करेंगे। किसमें यूज करेंगे, कैपिटल लेटर में यूज करेंगे। और देखिए जैसे एम मास है ना, मास, तो मास का कैपिटल लेटर एम होगा, ठीक है, कैपिटल में एम। जैसे आपका दूरी है तो दूरी की लंबाई लेंथ को हम लोग कैपिटल एल से करते हैं, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, आपका दूरी हो गया। जैसे आपका टाइम है, समय, समय टाइम है तो टाइम को अपन कैपिटल टी से करते हैं। ये बात तो करते ही करते हैं। और दूसरा बात, ये बात याद रखिएगा, कभी भी डायमेंशन फार्मूला को हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लिखते। फ्रैक्शन मतलब परिमेय के रूप में नहीं लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कभी पर एम बटे एल आ जाएगा, एम बटे एल आ जाएगा, तो इस फॉर्म में कभी भी बीमीय सूत्र नहीं लिखा जाएगा। जब भी लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा एम एल पे पावर -1 लिखा जाएगा, ठीक है। ये बात जो लोग पढ़े होंगे उसको पता होगा, नहीं तो अदरवाइज सबको यहां से ध्यान रखिएगा। ये मेन पॉइंट है, इसको याद रखना है। जैसे एल इंटू एल हो गया, ये हो गया एल स्क्वायर। भाई ये देखिए लंबाई को हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में, है ना, मीटर में मापते हैं। अभी समझा देते हैं बाबू, ठीक। बाकी हर बात पर चर्चा नहीं करना, ये हम लोग को उतना ध्यान में रखना, क्योंकि कहानी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में लेकर चलेंगे। यूनिट आ गया था इसलिए यूनिट पर हम लोग बात कर रहे हैं। एम और एम स्क्वायर है ना, तो इस जगह मीटर स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है ना। वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम में 3 लंबाई होती है, एक लंबाई, एक चौड़ाई, एक ऊंचाई। 3 लंबाई यूज करते हैं। इसीलिए देखो बाबू, यहां करते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, गुना ऊंचाई। तीनों क्या है, लंबाई है। इसको भी अब यहां पर बात करें, ये लंबाई है, ये भी लेंथ है, चौड़ाई भी एक लंबाई है, छोटी लंबाई, ये भी क्या है, एल है। इसी तरह इसको गुना करके लिखेंगे, ये एल पे पावर क्यूब हो जाएगा। एल 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 को गुना करेंगे क्या होगा, एल क्यूब होगा। समझ लेना बात को, 3l तो पावर में 3 आ जाएगा। आयतन मीटर क्यूब, क्योंकि हम केस पद्धति में। वेलोसिटी की बात करेंगे, इसका वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है, वेग। एक होता है स्पीड, एक होता है वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर होता है, वेलोसिटी में दिशा होता है, संवेग कहते हो ना, और स्पीड में दिशा नहीं होता है। जैसे 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा किधर, आपके घर की तरफ, पोखर की तरफ, किधर डायरेक्शन है ना, कहा। मान लीजिए आप मंदिर के, कोई कहेगा कि मंदिर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आए आपके घर की तरफ, तो उसमें डायरेक्शन है और स्पीड भी है। और जैसे 5 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब किधर, ऊपर नीचे बाएं दाएं कुछ भी नहीं लिखा है, दिशा का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, इसलिए वो स्पीड होता है, ठीक है। आइए यहां पर बात करें, शर्त वही होगा, फॉर्मूला वही, दूरी बटे चाल। दूरी बटे समय होता है ना, चाल बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। और दूरी क्या होता है, एल होता है, ठीक है। दूरी क्या होता है, एल होता है। और समय क्या होता है, टी। हमने अभी क्या बोला, एल बटे टी नहीं रहेगा,
कुछ ने टी पावर प्लस वन है, ये जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा एल टी पे पावर माइनस वन हो जाएगा, होगा टी पावर माइनस वन हो जाएगा, एल टी पावर माइनस वन, याद रखना एल टी माइनस वन। इतनी कहानी हम लोग समझ रहे हैं, इसलिए एक्सीलरेशन की बात करें, एक्सीलरेशन त्वरण होता है, त्वरण के लिए फॉर्मूला होता है आपका, यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखिएगा, दूरी बटे उसकी टाइम का स्क्वायर लिखते हैं और सेकंड में लिखते हैं। आप जाके पढ़िए, इतनी चीजें हम यहां नहीं पढ़ा सकते। त्वरण की बात, त्वरण होती है स्पीड, स्पीड का अंतर ना बढ़ते जाता है। देखिए मीटर टाइम टी का स्क्वायर, फिर यहाँ एल टी पे पावर प्लस टू हो जाएगा, इसी को सॉल्यूशन करिएगा एल टी पावर माइनस टू हो जाएगा। इसी तरह से आपको याद रखना, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहां से ये तीनों चीज आपको बहुत ज्यादा याद रखना है, फोर्स, वो एनर्जी और पावर। ठीक है, फोर्स, एनर्जी और पावर, ये याद रखिएगा। जैसे फोर्स की बात करें तो फोर्स बल होता है ना, बल बराबर होता है एफ बराबर होता है एम ए, मास इंटू एक्सीलरेशन, एम ए। ठीक है, एम तो मास है, द्रव्यमान है, मास को बेटा हमेशा ना एम से लिखते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। एक्सीलरेशन त्वरण, त्वरण का क्या निकाले डायमेंशन, एल टी पावर माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। याद रखिए, बहुत बार पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में जाओगे तो आपको फोर्स का पूछ लेगा, एम एल टी माइनस टू। अब देखिए इसी पर एनर्जी, वर्क, कार्य और ऊर्जा का डायमेंशन फार्मूला एक ही होता है, कार्य करेंगे ऊर्जा खपत होगा, ये सेम टू सेम होगा, इसलिए कार्य की इकाई और ऊर्जा की इकाई दोनों जूल हो जाती है। आप देखे होंगे कार्य की इकाई भी जूल और ऊर्जा की इकाई भी जूल होती है, होता है कि नहीं होता है? चलिए अब देखिए वर्क, कार्य की बात करें, कार्य होता है जैसे कोई वस्तु को, छोटा सा वस्तु है, आगे इसमें बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे, इस वस्तु को 1 मीटर तक खिसका देते हैं। अगर एक वस्तु को 1 मीटर खिसकाने, 1 सेकंड में 1 मीटर खिसका दिए तो क्या कराता है? कार्य कहलाता है। तो क्या होता है? ये क्या है? ये क्या है? मास है, द्रव्यमान है ना। इसमें क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे। बल लगाने के बाद इसको कितना डिस्टेंस हटा दिया यहां से? 1 मीटर। तो यहां पर फॉर्मूला होता है क्या? बल गुने विस्थापन। कार्य कब कहलाता है? जब कोई एक वस्तु को दूसरे जगह से लेके चले जाएंगे, स्थान में परिवर्तन हो जाएगा, तो कार्य कहलाता है। तो कार्य होता है, इसमें क्या लगाए? बल लगाए, एफ लगाए, ठीक है, और डिस्टेंस डी डिस्टेंस आप क्या किए? खिसका दिए, हटा दिए यहां से। तो क्या कहता है? वर्क बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। दिख रहा है जो लिख रहे हैं बाबू? जो लिख रहे हैं वो दिख रहा है क्या? जो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। बल का भी क्या निकालो? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। तो बल होता है एम, इसके सामने में आप अपने से लिखना है, इसको अगर एक्सपीरियंस से लिखना ना, बल। अब विस्थापन बाबू क्या है? दूरी है ना, ये दूरी है। तो दूरी क्या है? दूरी क्या? एल है, लेंथ है ना, दूरी लेंथ है। तो सीधी सीधी बात है, ये लेंथ एल है ना, एल को एल से गुना करिए, एल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब आपको याद रखना है बाबू, ये सब याद रखिएगा। पावर होता है क्या? शक्ति क्या होता है? कार्य करने की दर। तो फिर कार्य बटे दर हो जाएगा, वर्क बटे टाइम हो जाएगा। तो वर्क का आपको निकलेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, यहां निकला है, और सिर्फ बटे में फिर टी आएगा एक पावर में। ठीक है, लिख लीजिएगा। बाकी चीजें याद रखिएगा, 3 चीजें आपको केवल याद रखना है। ये डायमेंशन फॉर्मूला याद रखना। अब इसका यूनिट तो याद ही रख सकते हो यार, मीटर पर सेकेंड, दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय, मीटर बटे सेकेंड, तो ये मीटर, ये लिखिए मीटर पर सेकेंड, सेकेंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रति सेकेंड, इसको ऊपर में करेंगे माइनस में, तो इसको मीटर पर सेकेंड पढ़ेंगे। ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पढ़ेंगे। ये न्यूटन है, बल का न्यूटन होता है, सब जानते हो। जूल है, यहां भी देखिए जूल पर सेकंड, सॉरी जूल पर सेकंड होता है, इसी जूल पर सेकंड को वाट बोलते हैं पावर में, जूल पर सेकंड को वाट बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको याद रखना बाबू, ठीक समझ रहे हैं? चलिए क्लियर वे में। ये आपका कौन सा राशि है? फंडामेंटल क्वांटिटी। अब एक वर्ड इसमें यूज कर रहा है हम लोगों को, क्या याद रखना, ध्यान से सुनिएगा। एक क्या याद रखना आपको इसमें, चले ये 2 बातें होती, एक होती भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना, दिशा और परिमाण के आधार पर हम लोग बात कर रहे थे, और चर्चा तो कर ही दिए, फिर भी आपको बोल देते हैं। भौतिक राशि मतलब फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी
ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है, स्केलर लिख लीजिएगा, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और ये आपका होगा वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक, वेक्टर क्वांटिटी। अब एक बात समझिए, स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि का मतलब जिसमें दिशा नहीं हो, केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो केवल परिमाण हो, तो क्या होगा, ध्यान से सुनिए। इसका मतलब छोटा सा एग्जांपल हम लोग बात करें, जैसे लिखते हैं ना, यहाँ ये डिस्टेंस हम लोग दे देते हैं, ठीक है, डिस्टेंस हम लोग दे देते हैं यहाँ ये, अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा लिख देते हैं। आपको समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, या स्पीड इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, कुछ भी नहीं है। तो कह रहा है कि केवल परिमाण है, खाली लिखा हुआ कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से है, तो इसमें क्या है, दिशा नहीं बताया जा रहा है किधर है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये अदिश राशि, दिशा का कोई ज्ञान नहीं। परिभाषा पढ़ेंगे, वह भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है तथा दिशा पर निर्भर नहीं करती है, उसे क्या बोलते हैं, अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिक्वायर्स ओनली फॉर द रिजल्ट, यानी एम्पलीट्यूड कह सकते हो, रिजल्ट मतलब परिमाण, मतलब एम्पलीट्यूड, या रिजल्ट को रिजल्ट मत समझिए, एक्सप्रेस एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, ठीक है, एक्सप्रेस करने के लिए ओनली फॉर एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, परिमाण, वैल्यू का। दूसरी बात अगर बात करें, यहां सुनिए, यह है आपका कौन सा, सदिश राशि। सदिश राशि में परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। सदिश राशि को डिनोट करने के लिए हम लोग तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये डायरेक्शन जब लगा देते हैं तो इसको देख के आपको क्या लगता है, कोई भी आदमी अगर इधर जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई गली है, ठीक है, आपको तीर चिन्ह नहीं लगा, दो गली इधर है कि इधर है, लिखा हुआ कि भाई जाना है हमको इंस्टीट्यूट में, क्लासरूम मान लीजिए, कौन से क्लासरूम में जाना, यहां जाइएगा, तो कोई पता नहीं चलेगा आपको, नहीं चलता ना। अगर वही कुछ चीज लिख करके तीर चिन्ह दे देता है तो आप कुछ नहीं करते, सीधा सीधा इधर से गए इधर मुड़ जाएंगे। यहां पर देखिए, यानी परिमाण का मतलब जैसे 5 किलोमीटर प्रति घंटा तो है, लेकिन एक डायरेक्शन प्रॉपर में देते हैं, दिशा भी दिए और परिमाण भी दिए। बातें समझ में आ रही होंगी। ये आपका क्या कहलाता है, सदिश। जब भी हम लोग एसी में करंट और वोल्टेज को जोड़ते हैं तो ये सदिश योग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये किलोमीटर बताएं, लेकिन याद रहे वहां पर हम डायरेक्शन की चर्चा करेंगे। आई थिंक हमारे समझ से बातें समझ में आ रही होंगी। इतना भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप पढ़िए जरूर, जितनी बात हम बता रहे हैं। बाकी ये सारी चीज फंडामेंटल बात है, ठीक है, ये सब 9वीं क्लास में भी आप पढ़ते हैं, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला भले आपको इंटर में पहले पढ़ाया जाता है, लेकिन कहीं भी, अरे इंटर क्या, एक सिस्टम है पढ़ने का, आप अभी सीख लो, अभी समझ गए, ठीक है। कई लोग क्या होते हैं, डॉक्टर नहीं बन, डॉक्टर का पढ़ाई नहीं करता, फिर भी उसके नाम में डॉक्टर क्यों लग जाता है, क्योंकि उसके पास क्या होती है, उतना बुद्धि हो जाता है। अभी आपको वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ बता चुके हैं, बताए कि नहीं बताए, ठीक है, ट्रायंगल लॉ बता चुके हैं, ठीक है। राशि कि पहले आपको बताएं, वही फॉर्मूला यहां लिखना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें फॉर्मूला अभी लिखा है ना आपको, ये वाला, रूट अंडर जेड बराबर क्या आर है ना, रिजल्टेंट के लिए आर बराबर बताए थे, यहीं से वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ने के बाद फॉर्मूला क्या लिखे थे हम लोग, निकाले थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेक्टर लिखना है इसमें, इसी आधार पर हम लोग जोड़े थे, यही आपका वेक्टर एडिशन होगा, ठीक है। समझ पा रहे बात को। ये इसीलिए क्यों बता रहे थे कि इस नियम का पालन जो है वो करंट नहीं करता है, इसीलिए क्या कहलाता है, करंट अदिश राशि कहलाता है। क्या कहलाता है, अदिश राशि कहलाता है। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, अब एक बात तक, एक होता है करंट डेंसिटी, ठीक है, करंट तो पढ़ लिए, इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को क्या बोलेंगे, करंट, आवेश के सतत प्रवाह को, कंटिन्यूअस फ्लो को क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग ध्यान से सुनिएगा, क्या, करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, ठीक है। तो धारा घनत्व को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, आज इतना ही रखते हैं। और क्योंकि इसको स्टार्ट करेंगे तो इसको टाइम लगेगा, कम से कम डेंसिटी को 10 मिनट 12 मिनट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए 7:55 हो गया, ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास है, तो आज यही रखते हैं। अब ये बताइए, इसमें आपको क्या दिक्कत है, कुछ पूछना है क्या, कुछ कहना है, बोलिए। कुछ किसी के मन में कोई ख्याल है, क्वेश्चंस पूछने के हैं, बोलिए। आपका कोई क्वेरीज है? कृष्णा जी कहाँ थे, लगता है लेट से आए। एक दिन हम लेट हो जाते हैं, कोई दिक्कत हो जाता है तो आप बोलते हैं सर आपके साथ ऐसा होता है, बताइए आपके साथ क्या हुआ, आप कहा इतना लेट थे। कृष्णा जी और भी लोग हैं, स्वप्निल
जी, सभी जो भी लोग हैं अभी कमेंट किए उसके आधार पर बोल रहे, बाकी सभी लोग अंदर में है, वो बोलते नहीं। कुछ लोग हैं कि सीधा एकदम टुकुर-टुकुर देखते रहते हैं। बताइए। देखिए, अभी हम लोग बेसिक शुरुआत किए, जब इसको 50% पढ़ लेंगे, फिर क्वेश्चन बनेगा। हम आपको आपको बता देते हैं कि मेरे साथ-साथ ना आप लोग पूरा प्रॉपर वे में काम करेंगे। अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही ये फंडामेंटल से हम लोग चलेंगे, तो फंडामेंटल पार करने के बाद बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में जब घुसेंगे, तो वहाँ से सवाल बनना चालू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि याद रखिए क्या होता है कि सॉरी वॉरी नहीं बोल रहे, लेकिन टाइम से आइए, ठीक रहेगा। आप भी जिस तरह टाइम के लिए हम भी सोचते हैं कि आप जब आते हैं तो बीच में कोई मिस नहीं हो क्लासेस, हो जाता है। ऐसा है, जीवन का ये चित्र है यार। कभी ऊपर चढ़ाओ, ऊपर नीचे, इस सब पे ध्यान नहीं देना है। इस सब से इरिटेट हो जाइए ना। सफलता के बीच में बाधा क्या होता है, कोई बोल दिया उसके पीछे लगे रहेंगे, काहे बोला हमको, बोला तो बोला कि उसका जवाब देंगे, उसके पीछे दिमाग खर्चा नहीं कर, एनर्जी लॉस नहीं करना। बोल दिया हाँ, लेकिन दिमाग है वो सोचता रहता है कि हमारी बेइज्जती हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। मनीष मुंडा जी गुड मॉर्निंग अभी बोल रहे हैं, चलिए ठीक है मनीष मुंडा जी। सभी लोगों को एक बात बता दे रहा हूँ कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जैसे घर का बेस बनाने के लिए बहुत सारे, रोशन कुमार कह रहा है 3 दिन क्लास नहीं कर पाए थे सर। तो 3 दिन नहीं कर पाए थे तो क्लास उसमें है। यही तो खास बात है आपका, 3 दिन का क्लास, सारा क्लास, सब क्लास है इसमें। तो क्लास होगा। जिन लोगों का क्लास 2 बजे है, उन लोग 2 बजे अपना आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बाय, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।